हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चंस नंबर 1 to 5 देख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग का 6 से लेकर के जितनी है 8.1 का वो सारे करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग पेन कॉपी और बुक खोल लीजिए। ठीक है, और अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन करके 20 या 25 मिनट जो भी हो उतने देर का कंसंट्रेशन से आप बैठ जाइए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज से 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है जहां कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो दिखाए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी दिखाना है। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन बुक में दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस में था ए और बी एक न्यून कोण है। न्यून कोण किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं? जो 90 डिग्री से छोटा होता है, सिंपल से कहा 0 डिग्री से बड़ा होता है, उसे न्यून कोण बोलते हैं। तो चलिए हम 6 नंबर का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में बोल रहा था कि मुझे गिवन था क्या, cos A इक्वल टू cos B। ये मुझे गिवन था, ये मुझे दिया हुआ था, और एंगल A इक्वल टू एंगल B मुझे प्रूफ करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें A, B और C डिनोट करते हैं। ठीक है, न्यून कोण A और B को माना है, जिसका मतलब C मेरा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पे होगा। A और B एक न्यून कोण है। ठीक है, चलिए तो एंगल A को अगर एक बार हम स्पेसिफाइड करें, एंगल A इक्वल टू अगर थीटा माने, ठीक है, तो बताइए cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिंपल सी, cos A इक्वल टू क्या होता है, B/h। तो इस थीटा के लिए ये तो मेरे P हो जाएंगे, होंगे इसके सामने वाले, ये हो जाएंगे मेरे हाइपोटेनियस, और जो बच जाएंगे वो हो जाएंगे मेरे बेस, यानी आधार होंगे। होंगे कि नहीं? अगर ऐसा होगा तो B/h, तो यानी B और H का बात करेगा इस थीटा के लिए, तो यानी B हो गए मेरे कौन से, यानी हो गए AC, और H हो गए क्या मेरे AB। यहां तक समझ में आई? अगर थीटा A माने, अगर हम दूसरा ट्रायंगल की बात करें, ये ट्रायंगल में हम लेते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल मेरी A, इसको C और इसको B मान लेते हैं, ABC 90 डिग्री, क्योंकि B और B न्यून कोण और A भी न्यून कोण। ठीक है, इस बार उसने बोला है कि हम इसे एक बार न्यून कोण मान के, यानी थीटा मान के देखते हैं। इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएंगे, हाइपोटेनियस से 90 डिग्री के सामने वाले, और ये हमारे बेस हो जाएंगे, यानी आधार हो जाएंगे। ये हो गए क्या, ये हो गए कर्ण, ये हो गए लंब, ये हो गए आधार हुए। तो अब हम cos B इक्वल टू निकालते हैं। cos B इक्वल टू क्या क्या होता है, B/h। तो इसके लिए थीटा के लिए B कौन से हैं, यानी BC है, BC अपॉन, तो ये क्या हो जाएंगे AB। ये समझ में आया? अब cos A भी निकल गया और cos B भी निकल गया। चलिए इसमें अब हम देख लेते हैं। देखिए cos A भी निकला आ रहा है, cos B भी, तो मुझे पहले से cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है ना। तो A निकला है मेरा AC का है, AC अपॉन AB, और cos B निकला है BC अपॉन AC। AB था क्या, AB, और ये भी BC अपॉन AB। अब आपको पता है नीचे नीचे कैंसिल आउट होता है, ऊपर ऊपर कैंसिल आउट, नीचे नीचे कैंसिल आउट कर दिए, तो मुझे बचा क्या, बचा है AC इक्वल टू BC। ये बचा है AC इक्वल टू क्या बचा है, BC, यानी इस ट्रायंगल का ये AC इसके BC के बराबर, यानी AC ये BC के बराबर है। तो आप लोग को एक चीज पता होगा, अगर किसी भी ट्रायंगल का दो भुजा बराबर होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल, उसके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। ऐसा बात जानते हैं ना, इसके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएंगे। इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल B। बात समझ में आया? अगर समझ में आया तो नोट कीजिए। ये हमारे 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा
बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, तो और दूसरे में निकालना है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाले। बहुत इजी है, ठीक है। आप लोग को बुक में क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, हम इसे एज करते हैं। चलिए 7 नंबर का हम सॉल्यूशंस करते हैं। कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है? एक्सरसाइज चल रहा है 8.1। हमें 7 नंबर का क्वेश्चन में क्या देल है? 7 नंबर का क्वेश्चन में देल है cot थीटा इक्वल टू 7/8, ऐसा करके कुछ देल है। तो आप लोग को पता है tan थीटा इक्वल टू p बाय b, cot थीटा इक्वल टू उसके जस्ट अपोजिट यानी b बाय p, यानी b हमारे हो गए 7 और p हमारे हो गए 8। और इस तरह के क्वेश्चंस में जब इस तरह का मान दिया रहता है तो हम b, p और x तीनों निकालते हैं। तो h नहीं है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? h निकालेंगे। तो ऐसे हो जाएगा क्या? b स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ऐसा होगा कि नहीं पाइथागोरस थ्योरम से? ये हो जाएगा b का वैल्यू है 7 का स्क्वायर और p का वैल्यू है 8 का होल स्क्वायर। कितने हो जाएंगे? 49 प्लस 64 कितने होते हैं? 9 4 13, 6 4 10 1 11, 113 होता है। 113 रूट अंडर 113, ये क्या आया मेरा? हाइपोटेनियस यानी कर्ण आया है। अब मुझे 1 नंबर के सवाल में निकालना क्या है? 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यही निकालना है हमें। अब आप लोग को एक चीजें पता चल रही होगी, कुछ चल रही है, ठीक है। अगर नहीं चल रही है तभी चला देते हैं। जैसे 1 प्लस साइन थीटा ऐसे लिखा हुआ है और 1 माइनस साइन थीटा ऐसा लिखा हुआ है। ये इसको हम a मान सकते हैं, इसको हम b मान सकते हैं, इसको a मान सकते हैं और इसको हम b मान सकते हैं। आपको कुछ दिख रहा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है? आप लोग कमेंट में जल्द से जल्द बताइए, किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? ऐसा लिख सकते हैं ना। यानी a के जगह पे इसके में क्या है? a की जगह पे है आपको 1 और b की जगह पे क्या है? साइन थीटा, ठीक है। a के जगह पे 1 और b के जगह पे क्या है? साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले a के जगह पे 1 और b के जगह पे साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन दूसरे में a इसको मान ले, b इसको मान ले, a इसको मान ले, b इसको मान ले, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा? ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। अब आप लोग को एक चीज पता होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। और फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। अब लिख सकते हैं कि नहीं? अब एक चीज बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली? हम लिख सकते हैं इसको कोट स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। जब कोट स्क्वायर थीटा लिख ही सकते हैं तो कोट थीटा बराबर क्या होता है? सिर्फ ये बता दीजिए, कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना? ये देख लीजिए 7/8, तो यहाँ 7/8 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 49 अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा जरा बताइए? 64 का 49 अपॉन 64, ये किसका आंसर निकला है? कोट स्क्वायर थीटा। यानी कुल मिला के मुझे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बट 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा का वैल्यू कितना निकला? 49 अपॉन 64 निकला है। और दूसरे में क्या क्वेश्चंस पूछा है? दूसरे में भी सेम पूछा है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 49 अपॉन 68। जैसे आप निकालिए, चाहे यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लीजिए, क्या करना है? 1 माइनस पी बाय एस करके वैल्यू बना लीजिएगा, तो आपका वहां से भी आंसर आने वाला है। आपको जैसे सुविधा होती है वैसे बनाएंगे, ठीक है। इजी है, बहुत ज्यादा इजी। समझ में आया? अगर समझ में आया तो आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। 1 नंबर भी इसी से, 1 नंबर से हम पहले नीचे गए, फिर यहां से हम वैल्यू पुट किए, आप ऊपर से वैल्यू पुट कर लीजिएगा, आपको जैसे बनाने आते वैसे बना लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे 8 नंबर का क्वेश्चन। यदि 3 कोट थीटा इक्वल टू 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ये अब अगर होगा तो बराबर निकलेगा, अगर नहीं होगा तो वैल्यू दोनों का डिफरेंट आएंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, जब भी इस तरह क्वेश्चन कीजिएगा
तो दोनों को अलग अलग निकाले, इस साइड वाले का अलग वैल्यू और इस साइड वाले का अलग वैल्यू। अगर दोनों का बराबर आया तो हाँ है, नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ठीक है, जो हमें वैल्यू दे रहेगा हम उसी वैल्यू से सारे वैल्यू को फाइंड करने का कोशिश करनी है। ठीक है, अगर नहीं होती है तो कुछ चीजें अलग से जोड़ा जाता है ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है 8 नंबर का सॉल्यूशन। क्या था हमें, 3 cot थीटा इक्वल टू 4, यही था क्या? हाँ यही था। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, cot थीटा इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। अब आप लोग बताइए cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, b/p होता है, यानी b का वैल्यू 4 आया और p का वैल्यू 3 आया है। तो हम इस सवाल में जैसे ही आएगा इस तरह का हम सारे क्या करते हैं, हम पहले पाइथागोरस थ्योरम से एच बी निकाल लेते हैं। तो चलिए हम p का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना 9 + 16 कितना हो जाएगा, 25 होगा। 25 का रूट करेंगे तो 5 आएगा, यानी पी बी और एच निकल गया मेरा। अब क्या करना है, वो था या नहीं था, तो हम एक एक साइड का अलग अलग डिफरेंट करके निकाल लेते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं 1 माइनस क्या था, 10 स्क्वायर थीटा का, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, कॉट ए है, ठीक, थीटा के लिए नहीं है, कॉट ए के लिए, अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ऐसा था। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बना रहे हैं ऐसे आप इससे पहले वाले क्वेश्चंस को बना सकते हैं। कैसे बनाना है देखिए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 थीटा तो क्या होता है p/b का, यहाँ पे स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, अपॉन 1 प्लस 10 इसकी तो p/b, इस तरह का वैल्यू भी रख के हम बना सकते हैं। तो अभी हम उसी तरह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 माइनस p/b, इसका p कितना है, इसका p है 3 और b कितना है, इसका b है 4, इसका होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3/4 का, ने 1 प्लस हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो अब बताइए कितना हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ पे 9/16 होगा, यहाँ पे 1 प्लस 9 अपॉन क्या हो जाएगा 16 होगा। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। एलसीएम लेंगे, लेंगे कि नहीं एलसीएम, और जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा जरा बताइए, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ नीचे 16 होगा, तो यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस कितना 9, यहाँ पे 16 प्लस 9 अपॉन 16। आपको कैंसिल आउट करने आती है, 16 में से 9 गया 7 बचा, और यहाँ 16 9 9 6 15 25 हो गया, यानी 7 बचा 25 किसका वैल्यू आया है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू आया है। अगर इसका भी वैल्यू अगर आ जाए किसका, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू अगर 7/25 आ जाएगा तो हाँ में आंसर आएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या आ जाएगा, नहीं में आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 7 स्क्वायर, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम b/h लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर माइनस इसका क्या p/h हो सकता है, इसका स्क्वायर, यानी b/h मतलब b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 4 है, अपॉन हाइपोटेनस कितना निकला 5 निकला, इसका स्क्वायर। अब बताइए माइनस p क्या है, p का होल स्क्वायर 3/h का, h क्या है 5 है, इसका होल स्क्वायर। चलिए यहाँ कितना 16 अपॉन 25 माइनस 9/25 ऐसा होगा। यहाँ बताइए एलसीएम कितना 25 आएगा, यहाँ 16 में से 9 गया कितना आया 7/25। क्या दोनों का वैल्यू समान आया, हाँ दोनों का वैल्यू समान आया। अगर दोनों का वैल्यू समान आया तो दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब आंसर किस में आने वाला है, हाँ में। ठीक है, इसमें आंसर आने वाला है। ठीक है, समझ में आया, अगर समझ में आया तो आप लोग इसे नोट कीजिए। ये हमारे 9 नंबर का त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण क्या है, बी समकोण है, यदि tan a = 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन से बुक में भी देख लीजिए, sin a × cos c प्लस cos a × sin c, दूसरे में है cos a × cos c माइनस sin a × sin c का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसे निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले 9 नंबर का सॉल्यूशंस कर रहे हैं।
सबसे पहले हमारे पास देल है tan a का वैल्यू निकालना, 1/√3 देल है, ठीक है। इसका मतलब a का वैल्यू देल है, तो मेरे पास इसका p और क्या देल है, b दे दिया है। h निकाल लेते हैं हम। पहली बात तो हम tan a के लिए h, p और b निकलेगा, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं। इसके लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जरा बताइए, √p² प्लस b² होगा कि नहीं होगा। अब बताइए 1 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3, कुल मिला के आएंगे 4 और आ जाएंगे 2। हमारे हाइपोटेन्यूज कितने आए, 2 आए। और हम एक ट्रायंगल पे समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल पे समझने का कोशिश करते हैं। हमारे पहले से वो बोला है क्या, tan क्या है, tan b समकोण है। ये b जो है ये समकोण है, c और ये न्यून कोण है। दो न्यून कोण और एक समकोण मिलकर के एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ठीक है। जिसमें उसने tan a का वैल्यू निकला है p। तो इस थीटा के लिए मेरे पास, इस थीटा के लिए एंगल a के लिए हमारे पास p दे दिया है कितना, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर मेरे ये, ठीक है, परपेंडिकुलर मेरे ये। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, p हमारे देल है 1 और b दे दिया है आपको √3, और इसके लिए हाइपोटेन्यूज क्या निकला है, हाइपोटेन्यूज निकला है 2। किस थीटा के लिए था, इस थीटा के लिए। अब इसी को अगर आगे किया जाए, ठीक है, अब हम फिर देख लेते हैं इसके लिए दूसरा ट्रायंगल लेते हैं और उसमें थीटा a, b और c होंगे, ठीक है। तो c के लिए अगर थीटा माने तो ये हमारे परपेंडिकुलर और ये हमारे क्या हो जाएंगे, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस तो मेरे पास सेम रहेंगे यानी 2 हो जाएंगे होंगे, और आपके परपेंडिकुलर जो इसका बेस है वो आपके क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर, और जो इसके परपेंडिकुलर वो क्या हो जाएंगे, इसके बेस। यानी इसका p हो जाएगा कितना, √3, b हो जाएगा कितना 1 और हाइपोटेनियस 2। यानी थीटा c के लिए आपको निकला pb और h, और a के निकला pb और h। सबसे पहले वैल्यू निकालना है किसका है, साइन a इंटू कॉस c का प्लस कॉस a इंटू साइन c का, ये वैल्यू निकालना है पहली बात। तो साइन a इक्वल टू क्या होता है, p/h इंटू कॉस c। यहां बताइए कॉस c कितने हो जाएगा, b/h, कॉस a b/h इंटू कॉस c साइन c p/h। अब एक बात बताइए, इसके लिए साइन a के लिए p और h क्या है, साइन a के लिए p और h, p है 1 और h है √3, नहीं h है 2। अब बताइए cos c के लिए b और h क्या है, cos c यानी थीटा c के लिए b और h, तो 1/2, इसमें भी 1/2 प्लस। अब बताइए cos a थीटा के लिए b/h, b और h क्या है, b है √3 और h है आपका 2। अब साइन c इसके लिए c के लिए p और h क्या होगा, p है √3 और h है आपके 2। इसको लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई 1/4 प्लस इसका मल्टीप्लाई 3/4 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 4 होगा, इसको डिवाइड करिएगा 1 + 3, कुल मिला कितने 4/4, कैंसिल आउट होकर के इसका आंसर 1 आएगा। ये समझ में आया। देखिए जो एंगल के लिए बोल रहा है उसके लिए b और h क्या है, पहले आप इसे स्पेसिफाइड कर लीजिएगा तो आपके सॉल्यूशंस हो गए। दूसरे नंबर में आपको बोल रहा है, दूसरे नंबर में इसी के 2 नंबर में बोल रहा है cos a इंटू cos c माइनस साइन a इंटू साइन c का वैल्यू फाइंड कीजिए। अब यहाँ पे cos a b/h माइनस साइन थीटा इक्वल टू आपको पता है, आप जो है फॉर्मूला वही लिखिएगा p/h। अब वैल्यू लिखने की जब भी बारी आएगी तो यहाँ पे a के लिए b और h क्या है, a के लिए b और h है √3/2, यहाँ पे b और h क्या होगा cos c के लिए, यानी थीटा c के लिए b और h 1/2, यहाँ माइनस। अब साइन a के लिए p और h क्या है, a के लिए p और h यानी 1/2, साइन c के लिए p और h क्या है √3/2। अब बताइए मल्टीप्लाई करेंगे √3/4 माइनस यहाँ भी √3/4।
अब ये प्लस में और ये माइनस में दोनों कैंसिल आउट करके क्या हो जाएंगे, जीरो। आंसर आया मेरा क्या, जीरो। समझ में आया। यानी सिर्फ आपको एंगल के लिए बी और एच जो है वो कहां से लेंगे हम, जो हमारे पास इस थीटा के लिए बी और एच है और हमारे लिए इस थीटा के लिए जो बी और एच है। पहले तो आपको एंगल क्लियर ही होना चाहिए। अगर नहीं क्लियर है तो आप लोग को इसके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का वीडियो है, उसे पूरी तरह से थ्योरी का देख लीजिए, आपको ये सारे क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये थोड़ी सी भी समझ में आई तो प्लीज आप लोग इसे नोट कीजिए। ठीक है, ये हमारे 10 नंबर के क्वेश्चन। ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन हमने थ्योरी में देख चुके हैं। अगर आप लोग को वो क्वेश्चन समझ में आई होगी तो आप लोग इसे इजीली बना लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आई तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग जाकर पहले देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम इसे बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 10th बोर्ड वाले के लिए भिविया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन है, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इससे गौर से देखिएगा, पूरी अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो फिर से आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। सबसे पहली बात इसमें दिया क्या गया था 10 नंबर का क्वेश्चन में, 10 नंबर का क्वेश्चन में था PQ प्लस क्या है, PQ प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और एक चीज और दे ले, क्या, PQ दे ले, और यहाँ PR है। PQ इक्वल टू कितना है, 5 सेंटीमीटर दे ले। आप लोग को 10 साइन P cos P और tan P का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना QR इक्वल टू x, हम ऐसा मान लेते हैं, QR x मान लेते हैं। ठीक है, देखिए बताइए PR प्लस QR को x माने इक्वल टू 25 होगा, यानी PR का वैल्यू मेरा क्या निकल जाएगा, 25 में से अगर x घटा देंगे तो मेरे PR का वैल्यू निकल जाएगा। आपके पास PQ देल है, PR निकल गया, QR आपके x है। यानी अगर ट्रायंगल की बात करें, इस तरह का ट्रायंगल होगा, यानी क्या हो जाएगा, P Q और R, जिसमें Q समकोण था, पता है ना, ऐसा था, 90 डिग्री था। ठीक है, तो आप बताइए PQ का वैल्यू कितना आया है, 5 सेंटीमीटर है। PR का वैल्यू कितना आया, 25 में से x को घटा दीजिए, और QR का वैल्यू कितना है, x है। ऐसा था आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में हम x, पहले हम सारे का साइड निकालने की कोशिश करेंगे। साइड विदाउट हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे। तो एच इसके लिए क्या है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी है मेरे एक्स तो एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे ए माइनस बी का स्क्वायर हुआ है, तो ए क्या होता है, ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 25 का, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कितना 50x होगा कि नहीं होगा, 25 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब बताइए सेम सेम कैंसिल आउट होंगे, बताइए 625 माइनस 50x इक्वल टू 25 होगा, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, 625 माइनस 25 इक्वल टू कितना 50x, यहाँ कितना हो जाएगा 600 इक्वल टू 50x होगा। अब एक चीज़ बताइए, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, डिवाइड में आएगा, ये कैंसिल होकर कर देगा क्या, 5 छः के 5 का 5, 5 दूनी 10, यानी मुझे x का वैल्यू कितना आया है, 12 आया है। जब मुझे x का वैल्यू 12 आ गया तो अब आप ही बताइए 25 में से 12 घटेगा कितना हो जाएगा, 25 में से 12 घटेगा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये 13 मेरा हाइपोटेनियस निकला कि नहीं निकला, ये मेरे क्या है, h हैं, h हैं किसके लिए, इस p के लिए। ये x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू आ गया आपको 13, तो ये मेरे क्या है, इसके लिए परपेंडिकुलर है कि नहीं। और बताइए ये हमारे बेस हो गए, तो ये तो हमारे बेस हैं। बात समझ में आया, आपके पास P ये है मेरे थीटा, ये आपके पास P B और H निकल गया।
यहाँ तक समझ में आया? अगर आपको यह समझ में आया है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मेरे पास क्या क्या आ गया है, पी बी और एच आ गया। अब क्या निकालना है, साइन ए, साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालना है। ठीक है, देखिए कितना इजी है, अभी जस्ट सेकंड देखिए। क्या निकालना है, साइन पी, पी इक्वल टू क्या था, पी बाय एच। इसके लिए पी क्या है, इसके लिए पी है 13 और एच कितना निकला है, एच निकला है भी पी, ये पी है आपके 12, इसके 12 है। ठीक है, 12 है, तो ये है 12 और एच इसके कितना है 13, ऐसा है। फिर आप बताइए कॉस पी कितना है, बी बाय एच होता है, इसके लिए बी है 5 और एच है 13 और टेन पी निकालना है, क्या होता है पी बाय बी, पी है 12 और बी है आपके कितना 5। ये सारे क्या हैं इसके आंसर। अगर आपको यह समझ में आया है तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब है आपके 11 नंबर। 11 नंबर में सही और गलत करनी है। ठीक है, तो हम आपको बुक देख के ही बता देते हैं क्या है। ठीक है, अगर समझाने वाले होंगे तो उसे हम फिर समझाने का भी कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस में कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं। कहिएगा क्यों, तो tan a का वैल्यू 45 डिग्री पे कितना होता है 1 होता है, तो 1 से हमेशा कम थोड़ी ना है, 1 के बराबर भी हो सकता है। अगर ऐसा लिख देता कि tan a का मान 1 के बराबर और 1 से कम होता है तो फिर सही था। ठीक है, अब लिखा है कौन a किसी भी मान के लिए sec a इजकल टू 12/5 हो सकता है। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप कभी sec a का वैल्यू निकालते हो, कभी 13/25 निकलता हो, कभी 24/25 निकलता होगा, तो 12/5 भी एक अंक हो सकता है। ठीक है, cos a कौन a के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त के संक्षिप्त रूप है, नहीं। कहिएगा cos a कोसेकेंड, कोसेकेंड के लिए नहीं है, किसके लिए, कोसाइन के लिए। आपको लिखाए थे कोसाइन, उसका शॉर्ट फॉर्म है कोस थीटा, है कि नहीं। कोसेकेंड है कोसेक का, तो वो कोसेक के शॉर्ट फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, मगर इसके नहीं है। यानी हमारे आंसर 11 का अगर बात किया जाए तो एक का आया है नहीं, दूसरा का है हाँ और तीसरा का भी नहीं, सारे का बता रहे हैं। और 4 नंबर का कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है, नहीं होता है। जैसे ऐसे लिखा हुआ है कोट ए, ये पूछ दिया इसे गुना होता है, नहीं होता है, क्योंकि कोट तो कुछ है ही नहीं, ए इसके थीटा है, इसीलिए कोट ए कोट का गुणनफल नहीं होता है। तो ठीक है, तो हमारे ये 4 नंबर का भी नहीं होगा। बात में किसी भी कॉन थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3, हाँ हो सकता है, कभी आप साइन थीटा इक्वल टू 3/4 निकालते हो, कभी 4/3 निकालते हैं, हो सकता है। ठीक है, चलिए मेरे एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो चुके, अब कल आएंगे आपको 8.2। ठीक है, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पर मुझे ये बताइए आपके प्रोग्रेस रेट क्या है। ठीक है, आप लोग अगर आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है।